साथ इस समय कौस्तुभ भी जुड़ रहे हैं शेर खान से, ये पूरी स्पेस से बात करने के लिए, क्योंकि ये काफ़ी समय के बाद इसमें कल हरकत हुई स्टॉक मार्केट में भी और और फंडामेंटल्स पे भी। कौस्तुभ पावस्कर शेर खान से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कौस्तुभ, कल रूरल टिल्टेड एफएमसीजी स्टॉक्स में बड़ा काम हुआ और बाजारे कुछ लोगों का ये मानना है कि ये ट्रिगर था जब हीरो मोटो ने आके अपनी डिमांड आउटलुक बढ़ाई, क्योंकि ये कहा कि ऑन ग्राउंड डिमांड अब इंप्रूव हो रही है। हीरो मोटो बाकी सारे ऑटो स्पेस में बहुत रूरल ओरिएंटेड कंपनी मानी जाती है। और डाबर देखिए, डाबर 7% चला सॉलिड वॉल्यूम्स के साथ। और दूसरी बात, इसके अलावा जो दूसरे रूरल ओरिएंटेड स्टॉक्स हैं वहाँ भी तेज़ी हो गई HUL वगैरह में, कि शायद वॉल्यूम ग्रोथ जो बहुत एनीमिक रही, बहुत कमज़ोर रही है, वो इम्प्रूव होगी। दूसरी तरफ इनपुट प्राइसेस भी नीचे आ रहे हैं, ऑलमोस्ट सारे सॉफ्ट कमोडिटीज़ नीचे आ गए। आप इस स्पेस को कैसे देख रहे हैं? आपको लग रहा है कि कुछ घने बादल जो इसके ऊपर छाए हुए थे, हाई वैल्यूएशन, लो वॉल्यूम ग्रोथ, मार्जिन प्रेशर, वो सब धीरे धीरे छटेंगे अब? जी बिल्कुल। जो रूरल डिमांड थी, जो पिछले 3-4 क्वार्टर से जहाँ पे हमने देखा कि काफी प्रेशर था, तो काफी कंपनीज का अनुमान है कि रूरल डिमांड अभी धीरे धीरे इम्प्रूव होती जाएगी। बिकॉज अगर हम देखेंगे कि खरीफ क्रॉप, डिस्पाइट द फैक्ट प्रोडक्शन इतना नहीं है, बट जो प्राइजेस फार्मर्स को मिलेंगे वो अच्छे रहेंगे। रबी एकरेज अच्छा हुआ है पिछले 5 साल के मुताबिक। हमने देखा कि रबी क्रॉप का एकरेज काफी अच्छा हुआ है, तो एग्री प्रोडक्शन पे फार्मर्स को एक अच्छा इनकम देगा। सो जिसका फायदा ऑब्वियसली डिमांड पे होगा। हालांकि पिछले 2 साल में जो बेस भी था रूरल डिमांड का, वो काफी वोलेटाइल था बिकॉज ऑफ द अनसर्टेनिटीज विच वर देयर। बिकॉज कोविड में रूरल ने काफी अच्छा किया, अर्बन में इम्पैक्ट हुआ था बिकॉज ऑफ द सप्लाई इश्यूज एंड बाद कोविड के बाद रूरल डिमांड पे स्लो डाउन हुआ। तो अभी जो ये बेस है ना, वो अभी बेस नहीं रहेगा, एक नॉर्मल बेस पे हमें अच्छा ग्रोथ दिखेगा रूरल डिमांड में। और जैसे मैंने कहा कि काफी सारे ग्रीन शूट्स है जिससे रूरल में ओवर द नेक्स्ट 2 क्वार्टर्स हम डिमांड इम्प्रूवमेंट देख सकते हैं। और इवन गवर्नमेंट ऑल्सो मुझे लग रहा है कि थोड़ी बहुत कुछ ना कुछ इंसेंटिवाइज करेगा ही, सो दैट कि रूरल इकोनॉमी में उसे फायदा हो जाए। तो ये बात हुई रूरल डिमांड के बारे में। अर्बन डिमांड अगर हम देखेंगे कि पिछले 2-3 क्वार्टर में अर्बन डिमांड पे उतना इम्पैक्ट नहीं था। डिमांड काफी अच्छी रही और रेजिलिएंट थी, जिसके कारण एफएमसीजी कंपनीज ने थोड़ा बहुत बेटर वॉल्यूम्स दिखाई दिया है पिछले क्वार्टर्स में। सो अर्बन डिमांड बरकरार रहेगी और एंड रूरल डिमांड इंप्रूव होगी। सो सेकेंड हाफ में हम देखेंगे कि वॉल्यूम्स इंप्रूव हो गए एफएमसीजी कंपनीज के लिए। और फॉर Q3 स्पेशली जो हमें पता चल रहा है कि विंटर वेयर प्रोडक्ट्स या विंटर प्रोडक्ट्स में काफी अच्छा ट्रैक्शन हो रहा है, बोथ इन अर्बन एंड रूरल मार्केट में। सो फॉर एग्जांपल जैसे आपने डाबर के बारे में कहा, तो डाबर, मैरिको, HUL, इन सब के पोर्टफोलियो में विंटर केयर एक काफी सारे प्रोडक्ट्स है जिसका इन्हें फायदा हो सकता है Q3 में। एब्सोल्युटली कौस्तुभ, क्योंकि रूरल ग्रोथ का तो बेस वैसे ही लो गया था, कंसर्न तो रूरल साइड पर ही ज्यादा थे। अब ऐसे कौन से स्टॉक्स हैं जहां आपको अच्छी वैल्यू दिखती है? जैसे मैंने कहा, डाबर इंडिया है, इमामी है, जिनका काफी अच्छा पेनिट्रेशन है रूरल मार्केट्स में, और HUL जिसका पेनिट्रेशन काफी अच्छा है रूरल मार्केट में, जिनका प्रोडक्ट पोर्टफोलियो भी अच्छा रहा है। और हमने देखा है कि डिस्पाइट द फैक्ट स्लो डाउन है, इन सब कंपनीज ने मार्केट शेयर गेन किए हैं। ओके, तो इसके कारण मुझे लग रहा है ना कि जब स्टेबिलिटी आ जाएगी रूरल डिमांड में या इम्प्रूवमेंट आ जाएगी, ये सब कंपनीज को काफी सारा फायदा होगा। और जैसे इवन रॉ मटेरियल प्राइसेस भी डिक्लाइन, वॉल्यूम ग्रोथ इन द क्वार्टर्स अहेड रादर देन मार्जिन एक्सपेंशन। ये सही कहा आपने। रूरल एक्सपोजर एज परसेंटेज ऑफ सेल्स अगर देखें, डाबर का सबसे ज्यादा 45 से 47% है। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस खास खबर पर अपनी एनालिसिस हमारे साथ शेयर करने के लिए। तो एफएमसीजी प्लेस के वैल्यूएशन और साथ ही रूरल डिमांड में एक्शन दिखना शुरू हुआ है और ये एक्शन आगे भी बरकरार रहेगा।